ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुणं। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। कुसुम्बा के मूल नायक देवाधिदेव श्री कुंथुनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। 3 करोड़ मुनिराजों की जय। प्रकृति ने जो हमारे लिए दिया है वह बहुत अद्भुत है। और जो हमारा शरीर दिखाई दे रहा है, इस शरीर को किसने बनाया? घर बनाने वाला, इमारत बनाने वाला कारीगर होता है। लोहे से बने हुए जो वस्तुएं होती हैं वह लोहार बनाता है। सोने से बनी हुई वस्तुओं को सुनार बनाता है। मिट्टी से बनी हुई वस्तुओं को कुम्हार बनाता है। लकड़ी से बनी हुई वस्तुओं को सुतार बनाता है। और कौन बचा? उसी प्रकार से हमारे शरीर को कौन बनाता है? अपने कर्म से। हाँ, ये आत्मा स्वयं ही अपने कर्म के अनुसार अपने शरीर का निर्माण करता है। एक माथा, 2 आंखें, नाक, कान, मुख, पेट, पीठ, हाथ, पैर, उंगलियां आदि यथास्थान। आंख यहीं पर है, यहाँ पर नहीं बनाए। कान यहाँ है, पीछे नहीं बनाए। यथास्थान और यथा आकार, यथा प्रमाण। जितनी बड़ी आंख है उतनी बड़ी। ये कैसी हो गई, ये कैसी हो गई? ये जो कुछ भी हमारे शरीर की रचना हुई है, इसे हमने स्वयं, हमारी आत्मा ने स्वयं अपने कर्म के अनुसार इसका निर्माण किया है। यह जैन सिद्धांत है। लोग कहते हैं भगवान ने हमें बताया। भगवान कोई कारीगर है? क्यों? भगवान कोई कारीगर है? नहीं, भगवान कुछ करते नहीं। भजन भी बोलते हैं, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बोलते किसी शायद गाने में सुना हमने, अरे
अरे भगवान मारने वाला तो भगवान कैसा है? न भगवान मार सकते हैं, न भगवान बचा सकते हैं। अपनी अपनी आयु के अनुसार यह जीव जीता है, जीता था और जिएगा। जिस समय आयु कर्म समाप्त होता है, सारे के सारे भगवान मिलकर के आ जाएं और 1 सेकंड आयु बढ़ा दें, नहीं बढ़ा सकते हैं। सारे के सारे भगवान इकट्ठा कर लो, कोई भी एक क्षण भी, एक समय भी आपकी आयु को बढ़ाने में सक्षम नहीं है। आज यदि हम जी रहे हैं तो अपने आयु कर्म के कारण से हम जी रहे हैं, और जब हमारा मरण होगा तो जिस क्षण आयु कर्म समाप्त हो जाएगा, दुनिया की कोई शक्ति मुझे बचा नहीं पाएगी। जिस प्रकार से दीपक जलता है और जलता हुआ दीपक दिखाई देता है, दीपक है, दीपक के अंदर तेल डाला गया है, बाती बना करके डाल दी और उसको जला दिया, उसकी ज्योति दिखाई देती है, तेल दिखाई देता है, बाती दिखाई देती है, दिया दिखाई देता है, लेकिन प्रति क्षण जो तेल जल रहा है वह हमारी दृष्टि में नहीं आता। जब तेल जल रहा है उसी के माध्यम से दीपक जल रहा है, ज्योति दिखाई पड़ रही है, प्रति क्षण तेल जल रहा है, कम होता जा रहा है। उसी प्रकार से हमारा आयु कर्म भी प्रति क्षण कम हो रहा है। प्रति क्षण हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, प्रति क्षण मृत्यु की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन दिखाई नहीं देता। कहने में आता है जब आयु समाप्त हो जाती है और मरण हो जाता है, वो मर गए, फलाने चले गए, चले गए। लेकिन प्रतिक्षण हम मरण की ओर बढ़ रहे हैं, प्रतिक्षण हमारा आयु कर्म घटता जा रहा है। मान लो कोई व्यक्ति 100 वर्ष की आयु लेकर के जन्म लिया था, अभी उम्र हो गई 50 साल की, आयु कर्म कितना बचा? 50। अगली साल 51 साल के हो गए, आयु कर्म कितना बचा? 49, 49। अगली साल हम 52 साल के हो गए, आयु कर्म कितना बचा? 48 साल। प्रति वर्ष हमारा आयु कर्म जो हम लेकर के आए हैं वह कम होता जा रहा है, और हम जन्मदिन मनाते हैं। क्या सिल्वर की बात गोल्ड, फिर 75 की हो गई तो हीरक जयंती। सोचा तो आज कोई पहुंच नहीं पाता, बहुत मुश्किल से पहुंच पाते 2-4 लोग। तो हम ये खुशियां मनाते हैं, हम जी रहे हैं, कोई हमें जिला नहीं रहा है, हम स्वयं अपने आयु कर्म से जी रहे हैं। हमारा जो शरीर दिखाई दे रहा है, उस शरीर को भी हमने अपने कर्मों को जो बांधा है उसी के अनुसार इस शरीर की रचना हुई है। किसी का शरीर गोरा है तो कोई काला है, कोई हाइट में लंबा है तो कोई बौना है, कोई पतला है कोई मोटा है, कोई गरीब है कोई अमीर है, श्रीमंत है, कोई दुर्बल है कोई बलवान है, पहलवान है, कोई सुंदर है और दूसरा कोई कुरूप है, कोई किमिच दान देने वाला है, कोई भिखारी है, कोई राजा है कोई रंक है। कोई अंधा है कोई बहरा है,
कोई गूंगा है, कोई लंगड़ा है, कोई पंगु है। ये सारी जो विचित्रताएं हैं, ये सारी की सारी जो विविधताएं हमें दिखाई देती हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? यदि भगवान बनाता है तो भगवान एक जैसा बनाना चाहिए था। भगवान क्यों किसी को लंगड़ा बनाएगा, क्यों अंधा बनाएगा, क्यों बहरा बनाएगा? भगवान नहीं बनाते, भगवान कुछ करते नहीं, मात्र ज्ञाता दृष्टा बन करके तीन लोक और तीन काल को जानते हैं और देखते हैं। ज्ञायक स्वरूप जो आत्मा है, मैं कौन हूं? आत्मा हूं। ज्ञायक वह आत्मा, भगवान की आत्मा जो सिद्धालय में लोक के अग्रभाग पर विराजमान है, वह सब कुछ जानते हैं और देखते हैं। उसी प्रकार से केवल ज्ञान होने के बाद अनंत परमेश्वर भी तीन लोक और तीन काल में जो जो जहां जहां जैसा सबको एक साथ जानते हैं और एक साथ देखते हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, लेकिन ज्ञाता दृष्टा बन करके नहीं देखते। जब भगवान देखते हैं, गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी ने एक दोहा लिखा। दोहा बहुत सारे लिखे हैं, उसमें से एक दोहा, सब कुछ लगते पर नहीं, प्रभु में हास विलास, दर्पण रोया कब हंसा, यह कैसा संन्यास। क्या तिकडे काय काय होतात, कितीदा सांगू? टीव्ही फॅनचे सारखे इकडे तिकडे करायचे नाही। काल सांगितलं की नाही? काल सांगितला, परवा पण सांगितलं, सारखे सांगायला नको। क्या कह रहे हैं? सब कुछ लगते पर नहीं, प्रभु में हास विलास। भगवान सब कुछ देख रहे हैं, तीन लोक और तीन काल में कहां क्या है, कैसा है, सब कुछ जान रहे हैं, फिर भी भगवान को कुछ देख करके न हर्ष होता है, न विषाद होता है, न राग होता है, न द्वेष होता है, न अच्छे के रूप में जानते हैं, न बुरे के रूप में जानते हैं। कोई उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान सब कुछ जान रहे हैं, देख रहे हैं, फिर भी उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कैसे? दर्पण रोया कब हंसा, यह कैसा संन्यास। दर्पण है, दर्पण समझते हो? आरसा, आरसा, आईना बोलते हैं, आरसा बोलते हैं। आय क्या क्या वो दर्पण, जिसमें सुबह सुबह उठ करके नहा धो करके सब देखते ना सामने है, उसका नाम दर्पण कहलाता है। अलग अलग जगह अलग उसको शीशा भी बोलते हैं। तो उसमें जो जैसा होता है वह दर्पण उसको वैसा ही दिखा देता है। जो गोरा है उसको गोरे के रूप में दिखाएगा, जो काला है उसको काले के रूप में दिखाएगा। गुलाब का फूल रख दो सामने तो गुलाब का फूल उसमें प्रतिबिंबित होकर के दिखाई देगा। सामने अमृत रख दो तो अमृत दिखेगा, जहर रख दो तो जहर दिखेगा। लेकिन दर्पण इन सबसे प्रभावित नहीं होता। सामने अग्नि जल रही है और दर्पण सामने है, अग्नि को छुओगे तो कैसी लगेगी? गर्म। और दर्पण को छुओ, दर्पण पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दर्पण जैसा का तैसा रहेगा। सामने बर्फ की सिल्ली रख दी और सामने दर्पण है, बर्फ को छुओ ठंडा है, दर्पण को छुओ कोई प्रभाव नहीं। दर्पण के सामने गुलाब का
फूल को सूंघो सुगंध आएगी, दर्पण को सूंघो कुछ भी नहीं। कोई दुर्गंधित वस्तु है, उससे दुर्गंध आ रही है, लेकिन दर्पण को सूंघो तो दुर्गंध नहीं आएगी। सिर्फ वह जो जैसा है उसे वैसा दिखाता है। उधर गुलाब जामुन रखा है, उधर दर्पण है, जैसा का तैसा गुलाब जामुन उसमें दिखाई दे रहा है। उसको उठा करके मुंह में रखो, कैसा लगता है? महाराज नहीं छान बांटते, मगर नहीं आवड़ते, टेस्ट आएगा, उसका स्वाद आएगा। और वही दर्पण में प्रतिबिंब में पड़ रहा है गुलाब जामुन को, उसको मुंह से चाटो, जीभ से, मीठा लगेगा? नहीं लगेगा। सामने मखमल की गादी है, हाथ लगाओ तो मुलायम मुलायम लगती है। अब दर्पण को देखो, जो जैसा था वैसे ही रहता है। कड़क वस्तु पत्थर रखो, पाषाण रख दो, पाषाण कड़क दिखाई देगा, कठोर, लेकिन दर्पण, किसी भी वस्तु का उस दर्पण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसी जो वस्तु होती है उसको वैसा ही दिखा देता है, लेकिन दर्पण उससे प्रभावित नहीं होता। आप हंस रहे हो, दर्पण की में देखेंगे तो हंसता हुआ चेहरा आपका दिखाई देगा। आप रो रहे हो, दर्पण में देखोगे तो रोता हुआ चेहरा दिखाई देगा, लेकिन दर्पण हंसता भी नहीं और रोता भी नहीं। सुने, हम लोग जो देखते हैं, किसी भी वस्तु को देखते हैं, या तो अच्छी के रूप में उसे स्वीकार करते हैं या बुरी के रूप में। और अच्छी के रूप में स्वीकार करते हैं, उसके प्रति हमारा राग होता है, अनुराग होता है, और उसको हम प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। और बुरी वस्तु है जो मन के लिए प्रतिकूल है, उसे दूर भगाने का प्रयास करते हैं। करते कि नहीं? लेकिन भगवान सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं। तीन लोक और तीन काल को सब कुछ एक साथ जान रहे हैं। जैसे दर्पण में प्रतिबिंबित हो रही है वो वस्तु जो सामने रखी है, उसी प्रकार से केवल ज्ञान रूपी दर्पण में एक साथ तीन लोक, ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक और पाताल लोक, और तीन काल, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, इतने सारी वस्तुएं जो है इस तीन लोक में, उस सब सारी की सारी वस्तुएं उस केवल ज्ञान रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित हो रही है। लेकिन भगवान के ऊपर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान सिर्फ ज्ञाता दृष्टा बन करके जानते हैं और देखते हैं। क्या कहा? ज्ञाता दृष्टा बन करके देख रहे हैं, जान रहे, सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन कोई भी उनके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन हमारे ऊपर सामने जैसा दृश्य आता है उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। आप देखिए, जब कभी आप रास्ते से जा रहे हैं और कोई एक बीभत्स रूप आपको दिखाई देता है, एक कुत्ता मरा हुआ पड़ा है और उसकी सारी की सारी आंतें निकल गई हैं, कई दिन हो गए, उससे बदबू भी आ रही है, उस समय आपका चेहरा कैसा दिखता है? पैदल जा रहे, क्या करते हैं आप? बोलो, वहां से जल्दी से भाग जाओ, उस समय चेहरा कैसा दिखता है आपका? एक बार फोटो निकाल करके देखना। और जहां पर आप जा रहे हैं और वहां पर गुलाब के फूल का बगीचा है, सुगंध आ रही है, क्या करते हैं? और थोड़ी देर रुकने का भाव करते हैं, और थोड़ी देर रुकते हैं, यहाँ पर कितना अच्छी सुगंध आ रही है, और जहां दुर्गंध आती है वहां से जल्दी से भाग जाते हैं। होता कि नहीं?
होता है। मन के अनुकूल यदि कोई वस्तु मिलती है, मन के अनुकूल कोई वस्तु दिखाई देती है तो हम खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और जब मन के विपरीत, मन के प्रतिकूल कोई वस्तु सामने आती है तो क्या होता है? दूर भागते हैं कि भगा देते हैं? कभी भाग भी जाते, कभी भगा भी देते हैं। भूख लगी थी, सुबह से काम पर गए, भूख लगी है, पेट में चूहे उछल कूद कर रहे हैं और आए भोजन करने के लिए, परोस दिया सामने। जैसे ही देखा ठंडा था, नमक भी नहीं है, दिन भर काम करके आए, भूख लगी है, और ऐसा क्या करते उस समय क्या होता है? मन के प्रति जो पसंद नहीं था वही बना के रखा। क्या होता है? कई लोग क्या करते, थाली को उठा करके, लेकिन समझदार व्यक्ति कभी भी अन्न का अनादर नहीं करता। जो आता है उसको आज हमारे लिए यही अमृत है ऐसा समझ करके उसे स्वीकार करता है। जो मिला है वही हमारे लिए अमृत है। पेट भर करके, जैसा मिला, ठंडा है तो ठंडा, गर्म है तो गर्म, सूखा है तो सूखा, चिकना है तो जैसा मिला वैसा पेट भर करके आते। कई लोग सोचते हैं महाराज जी आए हैं तो ये वो कितनी है उज्ज्वला, 4 5, एक थाली और एक थाली और एक थाली और एक थाली, क्या कर रहे हैं? ये थाली थाली करते जा रहे हैं, एक के बाद एक। अरे क्या करना है? गड्ढा है, पेट एक गड्ढा है, इसको भरना है। आग लगी है, इसको बुझाना है। शुद्ध जो बनाया है और निर्दोष जो है उसको पेट भर दिया, काम खत्म। काम खत्म। अब एक बार की बात है, एक घटना याद आती है। कुंडलपुर में बड़े बाबा के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में थे, और उस समय की एक घटना याद आ रही है। सुना दे? नहीं सुनना है? सुना देते। तो वहां पर बड़ा संघ था गुरुदेव के साथ में, 40 के ऊपर महाराज थे, और एक ठंडी का समय था, दिसंबर जनवरी की बात होगी जहां तक मुझे ध्यान में है। बहुत सारे चौके रहते थे अंदर। जो लोग कुंडलपुर गए उनको पता होगा, जो गेट है, गेट के अंदर भी और गेट के बाहर भी बहुत सारे चौके रहते थे। अब एक दिन की बात है, बाहर जो गेट के बाहर जो चौके है वहां पर एक दमोह का चौका था, उसमें पड़गाहन हो गया। कुंडलपुर का जिला दमोह, वहां पर पड़गान हो गया। वो पड़गान हुआ, अंदर गए तो चीटियां थी, वहां से लौट करके आए, फिर दूसरे चौके में पड़गान हो गया, और वहां पर भी कुछ गड़बड़ी हो गई। हाँ, क्या गड़बड़ी हो गई? पंखा चालू था, तो वहां से लौट करके आए है। 2 चौके हो गए। अब इधर जो बाहर चौके थे 10-12 यहाँ खड़े थे, इधर नहीं गए, फिर अंदर की तरफ चले गए। अंदर भी 8-10 चौके थे, सब महाराज निकल चुके थे। तब तक अपने पीछे 20 महाराज थे, वो सब निकल चुके थे। उसके बाद भी 10-12 बाहर और इतने 8-10 अंदर, एक खाली चौके थे। अंदर गए तो क्या हुआ, सब देख रहे हैं, सबकी तरफ दृष्टि गई, और उसी समय 3 ब्रह्मचारिणी बहनें, अष्टमी का दिन था,
तो उन्होंने कहा चलो पहाड़ की वंदना करने के लिए जाएंगे। 6 नदिया से चढ़ करके बड़े बाबा की सबकी वंदना, पूरे पहाड़ में मंदिरों की वंदना करते करते नीचे आए। उसी समय लौट करके आए और उनके मन में आया ये अभिनंदन सागर महाराज जी तो दोबारा तो आते नहीं, क्योंकि चौके इतने रहते थे कि दोबारा जाने का कोई पूरा चातुर्मास निकल जाए तो भी दोबारा तो नहीं, दोबारा जाने का कभी बहुत मुश्किल कभी कोई परिस्थिति बनी थी। अरे महाराज तो आ गए अपने चौके में, ये तो आएंगे नहीं, चलो प्रणाम कर लेते हैं। अतिथि संविभाग व्रत है, वो वंदना करके लौटी थी और वो भी हाथ जोड़ कर हे स्वामी नमोस्तु 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 अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ आहार सोते। हमने कहा चलो क्या मन में आया हमारे, और हम भी जा करके खड़े हो गए तो वो घबरा गए। अब खड़े हो गए तो प्रदक्षिणा तो लगाना, प्रदक्षिणा लगाई, 3 प्रदक्षिणा लगाई, नमोस्तु बोला, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्ध है महाराज। चौकी में पधारे और जो ऑफिस था, ऑफिस के जो ऊपर उनका चौका था, जाकर के देखा एक बहन जल्दी जल्दी गई और ताला खोला, ताला बंद था, अंदर करने के लिए गई थी। होगा कुछ लोग कम होंगे इसलिए हमको समझ में नहीं आया उस समय। अब पैर धोने की बारी आई तो बाहर पानी रख दो, पानी भी नहीं था, दूसरे के द्वार से उठा करके लोगों के पैर धो लिए, अंदर लेकर के गए, अंदर भी सब मामला। फिर अंदर जाने के बाद हमें समझ में आ गया, पाटा भी नहीं था, पाटा रखा और जो द्रव्य वंदना करके आए थे ये करके उन्होंने पाद प्रक्षालन कर दिया, पूजन कर लिया। अब आपस में कान में वो कुछ कुछ बोलने लगे, एक दूसरे कान में कुछ बोलने लगे। अरे क्या करें, क्या मंत्र फूक रहे कान में? हमारे कुछ नहीं। देख करके हमको स्थिति समझ में आ रही थी। फिर बाद में वो उनका चेहरा थोड़ा सा उदास जैसा था। महाराज आते सब प्रसन्न होते, उदास क्यों दिख रही है, चिंता जैसी। हाँ अब क्या क्या कुछ बताओ क्या है, महाराज सही बताए। हाँ नाराज तो नहीं होंगे, नाराज क्यों होंगे महाराज, आज अष्टमी थी और आज हमने चौका नहीं लगाया। आज हमने जो अपने लिए भोजन करते हैं पराठे और बिही की चटनी, बिही समझते हो, बुंदेलखंडी समझते, बिही माने पेरू, पेरू की चटनी और पराठे, बस ये बनाए थे और वंदना करने के लिए गए थे, आकर के खा लेंगे। लेकिन जब आप आए तो हमने सोचा कि अभिनंदन सागर महाराज जी तो दोबारा आए, सब आते नहीं, इनका तो प्रकरण हो चुका अपने चौके में। उन्हें ऐसे ही बुंदेलखंड बोलते ऊंसे वैसे ही वैसे खड़े होकर नमस्ते करने लगे। लेकिन आप तो आपका प्रकरण बहुत अच्छा, बहुत खुश हो गए। अब एक पैर बाहर अंदर, कोई बाहर जाना नहीं, कोई अंदर आना नहीं। बाकी के चौके थे तो थाली भरभर करके गेट आउट, कोई भी नहीं आएगा अंदर, किसी को प्रवेश नहीं। ये 3 बहनें जिन्होंने प्रदान किया है यही आहार देंगी और जो बनाया है वही देंगी, कोई दूसरी चीज नहीं। हाथ धो करके उन्होंने शुद्धि पूर्वक मतलब भक्ति की, उन्होंने हमें कायुषण करके सिद्ध भक्ति की और खड़े हो गए। पराठा का ग्रास और पेरू की चटनी, बाद में बहुत प्रसन्नता के साथ, बाद में किसी को बुलाना नहीं और कोई आएगा तो उसको भी बाहर लेना, उनके हाथ से भी नहीं लेना और उनका भी नहीं लेना। शुरुआत हो गई बहुत अच्छे से, पराठा और बिही की चटनी और तीसरा पानी, बस 3 चीज में पूरा आहार हो गया। अचानक हो गया और इतना आनंद आया। आप लोगों की धारणा है
10 चीज बनाएंगे, सब चीज बनाएंगे, क्या पिज्जा क्या क्या बनाते हो, ये बनाएंगे वो बनाएंगे तब आहार होता है, ऐसा नहीं। और इतना आनंद के साथ आहार हो गया, प्रसन्नता के साथ खुश होकर के, अरे साधु है, साधु में नहीं, कभी घी में सना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना, कभी घी में सना, सब प्रकार के व्यंजन मिलेंगे। कभी मुट्ठी भर चना में काम चलाना पड़ेगा। चना समझते हो, हर भरा फुटाना, गुड़ भर चना, चुदारू निवारण नैवेद्यम निरूपामिति साहस। और कभी वो भी मना, अंतराय आगे तो होगी नहीं। तो जब जैसा होता है साधु जीवन ऐसा ही होता है। बिहार करके आए थे सिरसाड़ा, और वहां पर भी ऐसी घटना घट गई। बिहार करके आए थे, अंतराय हो गया, अंतराय हो, फिर बिहार करके आगे गए, फिर बेटावद में जाकर के बाहर गए। बेटावद के लोग आए हैं, वीरेंद्र भाई। तो ये परिस्थिति साधु जीवन में रहती है, कभी अनुकूल रहता है तो कभी प्रतिकूल रहता है। ऐसा नहीं कि हमेशा मन का ही मिलेगा। जब जैसा मिला उसको स्वीकार करना। गड्ढा है, गड्ढे को भरना है, लेकिन ध्यान रखना, भक्ष अभक्ष का विवेक रखना। जैसे जो कुछ भी दे दिया भर दिया, तो शुद्ध है कि नहीं, निर्दोष है कि नहीं, स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है या नहीं, इन बातों का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। जब आहार हो गया, और आहार होने के बाद बहनें जब जैसे ही बैठी, और तीनों बहनों की आंखों से आंसू बहने लगे। महाराज जी आज आप आए और हम कुछ भी नहीं दे पाए। क्यों कुछ नहीं दे पाए? जिया पेट भर करके हुआ, जेवढा पाहिजे तेवढं घेतलं। किस लिए इस शरीर को देते हैं? किस लिए? इससे समय करना है, स्वाध्याय करना है, तप करना है। जो मिला लेकर के क्या उपयोग होता है उसका? समझ में आ रहा है? क्या उपयोग होता है? जो लिया है, इसी के माध्यम से व्यवहार होता है, स्वाध्याय होता है, सामायिक होती है। क्या हो गया? क्या हो गया दादी? क्यों हंस रही हो? तीनों बहनों की आंखों में पानी आ गया, आंसू आने लगे। महाराज आज आप आए और हम कुछ नहीं दे पाए। अरे क्यों नहीं दिया? कुछ क्यों नहीं दिया? सबसे अच्छा दिया आपने, जो हमने बनाया वो दिया, प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ। कैसा लग रहा आपको? अच्छा लग रहा? हाँ, जो मिला उस दिन बहुत आनंद आया। 2.5 घंटे तक सामयिक से उठे, इतना मन प्रसन्न था। भावों की मुख्यता होती है। यदि आप अच्छे भावों से, प्रेम से चटनी रोटी खिलाओगे तो उसमें आनंद आएगा, और यदि आप प्रेम से नहीं खिलाओगे तो अब पूरी और रबड़ी भी खिलाओगे तो आनंद नहीं आएगा। क्यों चुलकी? बराबर है, सुब्रम सागर ने प्रेम से जो खिलाया, जो भक्ति का उसमें रस रहता है। गुरुदेव से कहा, एक बार की बात है, गणनी गायिका सुपार्श्वमती माता जी, जो आचार्य शांति सागर जी के शिष्य आचार्य वीर सागर महाराज की शिष्या थी, और उनका संघ था। 6-7 तारिकाएं होंगी, और बीनावाड़ा एक क्षेत्र है सागर जिला में, देवरी के पास में, वहां पर वो संघ आया। कलकत्ता के लोग थे उनके साथ में,
उस चौके में आचाश्री का आहार हो गया और सभी आर्यकाएं आहार देखने के लिए गई। और आहार जब हो गया बाद में आए और बोलती हैं आर्यकाएं, जो सुपार्श्वती माता जी वगैरह थी, आचार्य आप कुछ भी रस नहीं लेते, रस मतलब नमक लेते हैं कभी, हमारे आचार्य नमक नहीं लेते थे। बिना नमक का भोजन 50-55 साल तक उन्होंने बिना नमक का भोजन किया, बिना मीठा, शक्कर भी नहीं, गुड़ भी नहीं, कोई हरे फल नहीं, फलों का रस नहीं, हरी सब्जी नहीं, 93 से हरी सब्जियों का भी त्याग कर दिया था, कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं, 2016 से कुंडलपुर से दूध का भी त्याग कर दिया था। ऐसे तपस्वी थे हमारे गुरुदेव। आर्यका कहती है कि महाराज गुरुदेव आप कोई रस नहीं लेते। तो उस समय आचार्य ने कहा, हाँ गोरस तो लेता हूँ, गोरस, गोरस मतलब दूध, घी, दही, उस समय आचार्य लेते थे। ये 98 की बात है, 1998 की बात है। और इससे भी बड़ा रस होता है भक्ति का रस। श्रावक जो भक्ति करता है, भक्ति का रस उस भोजन में मिला रहता है। रस बाहर नहीं, रस अंदर है। यदि भक्ति दिखती है, प्रसन्नता दिखती है तो आनंदित होकर के, अगर सूखी रोटी भी दी तो भी वह अमृत की समान लगती है, अमृत के जैसे तृप्ति देती है। और यदि भक्ति नहीं है, 6 प्रकार के रस, तरह तरह के व्यंजन भी दी तो भी तृप्ति नहीं होती। आपके भाव देख करके कई बार एक गिलास मारा जाओ, एक गिलास लेने के भाव नहीं जाते, और कई बार कब इस यहाँ से निकले बाहर, ऐसा नहीं होता, कब यहाँ से निकले। तो ये हमारे भावों का खेल है। हमारे जैसे भाव रहते हैं उन्हीं भावों के अनुसार ये सारा का सारा उपक्रम चलता है। सुन रहे? अब भोजन जो किया जाता है वह 3 कारणों से किया जाता है। एक व्यक्ति स्वाद के लिए खाता है, एक व्यक्ति स्वास्थ्य के लिए खाता है, और एक व्यक्ति साधना के लिए खाता है। क्या समझे? एक स्वाद के लिए खाता है, टेस्ट, बस टेस्ट दिखता है, वाह स्वादिष्ट। स्वाद कब तक आता है? जब तक जीभ पर है तब तक स्वाद आता है। और जैसे उतरी घाटी हुई माटी, ये घाटी है, कितनी भी स्वादिष्ट वस्तु हो, उतरी घाटी हुई माटी। दूसरे व्यक्ति स्वास्थ्य के लिए खाते हैं, स्वास्थ्य अच्छा है, स्वास्थ्य वर्धक है, ये बात का ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य को मुख्य बनाना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हम धर्म का पालन कर सकते हैं, व्रतों का पालन कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं। आजकल के बच्चे फास्ट फूड, जंक फूड, ब्रेड, बिस्किट्स, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, चाउमीन, पाव भाजी, बर्गर, पिज्जा, कुरकुरे, नूडल्स, दाबेली, क्या क्या खाते हैं। ये सब स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाली वस्तु है। और सबसे बड़ी बात, ये मांसाहारी है। किसी में अंडा है, किसी में जानवरों की चर्बी है, किसी में मछली का तेल है, किसी में मछली का पाउडर है। इन चीजों को तो हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं? अरे खाते तो छोड़ दो, या खाना ना बच्चों को भी नहीं खिलाना। बच्चे रोते हैं, मांगते हैं, तो आप सीखिए, बना करके बच्चों को खिलाइए। बिस्किट बनाना सीखिए, क्या क्या बनाना, सब आजकल रेसिपी चालू है, उसको देख करके आप बनाइए और शुद्ध बनाइए, आप भी शुद्ध खाइए और बच्चों को भी शुद्ध खिलाइए।
दूसरा हो गया स्वास्थ्य के लिए। और एक चीज और बताते हैं, आजकल जो बर्तन का उपयोग होता है, पहले जमाने में पीतल के बर्तन, तांबे के बर्तन है, चांदी के बर्तन, और राजा महाराजा के यहाँ सोने के बर्तन का उपयोग होता था। स्टील नहीं थी, अभी स्टील आ गई। और एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम जर्मन एक बहुत खतरनाक है। इसमें पकाया हुआ भोजन करने से कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। नॉन स्टिक, कुकवेयर, हिंडरियम, ये सब खतरनाक चीजें हैं। इसमें बना हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। तो ये होते हैं काले काले कुकर दिखते हैं, कुकर क्या बोलते हैं उसको, उसमें कुछ नॉन स्टिक काले कलर के दिखते हैं, और उसमें पकाते हैं धीरे धीरे। जो उसके ऊपर जो कोटिंग की रहती है ना, धीरे धीरे वो गलती जाती है, भोजन के साथ पेट में जाती है, और वह कैंसर जैसी बीमारी को पैदा कर देती है। पहले दिन आहार हुआ मैरिक सागर महाराज जी के परिवार में, तीर्थवा जी के यहाँ, और वहां क्या देखा, बाद में ध्यान गया, वो करंट चौकोर रहता, वो क्या बोलते हैं, इंडक्शन। वो गुरु जी कहते थे बहुत खतरनाक है, इंडक्शन के ऊपर कभी भी भोजन नहीं पकाना। नहाने के लिए पानी गर्म कर सकते हैं, टमाटर के लिए पानी गर्म कर सकते हैं, लेकिन खाने की वस्तु कभी भी उससे नहीं पकाना, और ना ही परात रख करके उसमें रखना। पहले के जमाने में सिगड़ी रहती थी, सिगड़ी में परात में पानी डाल करके सब व्यवस्थित रहता था। क्या बोलते इसको, इंडक्शन, इसका उपयोग नहीं करना। और एक चीज और देखी, पीछे सामने इंडक्शन था, पीछे वो था माइक्रो ओवन, करते नहीं तो घर में रखना भी नहीं। वो बहुत खतरनाक चीजें हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। तो यदि हम भोजन करते हैं तो भोजन स्वास्थ्य के लिए, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हमारा भी स्वास्थ्य अच्छा रहे, और जो साधु या और कोई भी अतिथि आते हैं उनका स्वाद भी अच्छा रहे, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। होटलों पर जो भोजन करते हैं, होटलों का भोजन अच्छा नहीं होता, सस्ती वस्तुओं का उपयोग करते हैं, तेल वगैरह भी अच्छा नहीं रहता, और जो डबल रिफाइंड तेल का उपयोग करते हैं, वो भी खतरनाक है, केमिकल है उसके अंदर। घानी का तेल, शुद्ध तेल का उपयोग करना चाहिए। और सब्जियां भी, फल भी जो केमिकल वाले रहते हैं उनका कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए। हम सांगली की तरफ थे, भोसे आदि, मिरज आदि गांव में देखा, वहां पर अंगूर की खेती होती है, अंगूर, द्राक्ष, और वहां पर इतनी दवाई डालते, उस पर इतनी दवाई डालते, बाप। पहले हमारा बहुत पसंद था अंगूर की सब्जी चौके में रहती थी, तो हमको सब हटाते थे, उसी से पूरा हाल करते थे। लेकिन जिस दिन से हमको पता चला, उसको त्याग ही कर दिया। समझ में आ रहा है? ऐसी वस्तुओं का उपयोग नहीं करना जो अपने स्वास्थ्य के लिए घातक है। ये दो हो गया, स्वास्थ्य के लिए आहार करते हैं, पहले व्यक्ति स्वाद के लिए, दूसरे स्वास्थ्य के लिए, तीसरे साधना के लिए। साधु लोग साधना के लिए आहार ग्रहण करते हैं। विहार करना है, स्वाध्याय करना है, तप करना है, उपदेश देना, तो बिना शक्ति के कैसे कर सकते? तो उसके लिए साधना के लिए आहार ग्रहण करते हैं। आप लोग किस लिए करते हैं? स्वाद के लिए। स्वास्थ्य के लिए करते, स्वाद तो आएगा, लेकिन स्वास्थ्य की तरफ ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हम धर्म की साधना, धर्म की आराधना अच्छे से कर सकते हैं। आज किसी ने कहा, हमारे पास खबर आई, महाराज जी 4:30 बजे छोड़ देना।
ठीक है भाई, 4:30 बजने में भी 4-5-6 मिनट बाकी है, लेकिन अच्छी बात है, जल्दी जाएंगे तो जल्दी सारे के सारे दिन में बनाना भी है, खाना भी है, तो समय तो लगता है ना। आधा घंटा हो गया, कितने मिनट हो गए भाई? ठीक है, इतना ही पर्याप्त है। आज का प्रवचन कैसा लगा? अच्छा, कि सब गुरुदेव की कृपा है, गुरुदेव का आशीर्वाद है। बस मैं आता हूँ, गुरुदेव को हृदय में विराजमान करता हूँ, जिनवाणी माँ को हृदय में विराजमान करता हूँ और बोलना चालू कर देता हूँ। जो आता है बोल देता हूँ। बस इतना ध्यान रखता हूँ कि कभी भी जिनवाणी के विपरीत एक शब्द भी मुख से न निकल जाए। कुसुम्बा वालों, पुण्य का योग है जो साधुओं का समागम मिला है, बिना पुण्य के साधुओं का समागम नहीं मिलता। कई लोग सिर्फ आकर के साधुओं की सेवा की तरफ दृष्टि नहीं रखते, मात्र पैसे की तरफ दृष्टि रखते हैं। उनको कोई पुण्य मिलने वाला नहीं। पुण्य किसको मिलेगा? जो भाव से करेगा। भाव शून्य क्रिया कोई भी फलदायी नहीं होती। एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी इतना पुण्य कमा सकता है तो बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी नहीं कमा सकता। अनुमोदना करके भी पुण्य कमा सकता है, लेकिन जो सिर्फ पैसा पैसा करता है वो पुण्य उसकी झोली में नहीं जाता, और पैसा बिना पुण्य के टिकता भी नहीं। कितना भी ले लो, अगर पुण्य नहीं है तो टिकने वाला नहीं है। इसलिए भक्ति प्रमुख है, भाव प्रमुख है। जितने भाव हमारे उज्जवल होंगे, जितने भाव हमारे निर्मल होंगे, जितने भाव हमारे पवित्र होंगे, उतना ही हमारी आत्मा में विशुद्धि बढ़ेगी, और जितनी विशुद्धि बढ़ेगी उतनी ही आत्मा में जो अनादिकाल से पाप कर्म लगे हैं वह नष्ट होते जाएंगे, और सातशय पुण्य कर्म का आश्रम होगा। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमें मनुष्य पर्याय मिली है, स्वस्थ शरीर मिला है, और सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण मिली है, पंच परमेष्टि की शरण मिली है। इसलिए हमसे ज्यादा भाग्यशाली कोई दूसरा नहीं है। और इस भाग्य का सदुपयोग करिए, प्रत्येक क्षण का, प्रत्येक समय का सदुपयोग करिए, और सदुपयोग करते करते निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी क्या मोक्ष को, उस मोक्ष सुख की सबको प्राप्ति हो, सभी को मोक्ष मिले, ऐसी परम पवित्र भावना के साथ जय बोलो देवाय देव श्री कुंथुनाथ भगवान, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी महाराज की जय।